हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं मैं आपके लिए पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। पनीर की रेसिपी में आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर बटर मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो पनीर बटर मसाला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें वो है पनीर, जो मैंने यहाँ पर आधा केजी 500 ग्राम ये पनीर मैंने लिया है। मैं पनीर को पहले थोड़ा सा रोस्ट करूंगी, हल्का सा। पहले इसको अलग उठा के रख देते हैं। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम आपको अभी बताते हैं। दोस्तों, पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने 4 से 5 प्याज को पीस कर रखा है, ग्राइंडर में पीस लिया था। और मैंने यहाँ पर ये टमाटर लिया है, ये भी मैंने 4 से 5, इसको भी ग्राइंडर में पीस लिया था। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये लिया है दही, जो कि 3 चम्मच दही है। और ये मैंने यहाँ पर मलाई ली है, क्रीम, आप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं और मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी चीज़ आप ले सकते हैं, दोनों का सेम ही वर्क है। तो ये 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मलाई ली है। ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मावा लिया है, जिसको हम खोया बोलते हैं। ये मैंने 100 ग्राम लिया है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये काजू लिए हैं थोड़े से, और वो थोड़े से रोस्ट कर लिए हैं, रोस्टेड काजू हैं। और ये मैंने यहाँ पर किशमिश ली है और इसी के अंदर ये चिरौंजी डाली हुई है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज जिसको बारीक कट किया है, और ये 10 से 15 लहसुन की कलियां हैं जिसको मैंने अच्छे से बारीक कट किया है। और ये 4 हरी मिर्च ली हैं जिसको मैंने बारीक कट किया है। और यहाँ पर ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने थोड़ा सा लंबे लंबे में कट किया है। तो दोस्तों, बाकी के जो मसाले हैं वो मैं आपको साथ में बताती जाऊँ। दोस्तों, पनीर बटर मसाला बनाने के लिए जो मैं सूखे मसाले ले रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये मैं एक सूखी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं यहाँ पर थोड़ी सी जावित्री है, और मैं 1 चक्रफूल, 2 छोटी इलायची, कुछ काली मिर्च के दाने और 4 लौंग। बस मैं यही मसाला यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें तेज पत्ता भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा मैं जो सूखे मसाले लूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसको मैं एक बाउल में मिक्स करके रख लूँगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आप देखते जाइएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मसाला ऐड कर रही हूँ, मीट का मसाला। ये मीट मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ दोस्तों अशोक का, और ये प्योर वेज है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं ये इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए इसके। इसमें कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, चिलीज, ऑनियन, क्यूमिन, ब्लैक कार्डामोम्स, ड्राई जिंजर, गार्लिक, बे लीफ, साल्ट और नटमेग, क्लॉव्स। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, ये वेज है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 1 छोटा चम्मच यूज़ किया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो तीखी कम होती है और कलर बहुत अच्छा देती है। इसके अलावा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पनीर का मसाला, जो मैं छोटा 1 चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ काला नमक। नमक भी मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। नमक अपने टेस्ट के अनुसार और क्वांटिटी के अनुसार ही डालिएगा। ये मैं 1 चम्मच काला नमक यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर वाइट नमक भी यूज़ करूँगी, जो कि हम सेंधा नमक खाते हैं, तो ये सेंधा नमक है। तो मैं ये 1 से 1.5 चम्मच छोटा ये मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सूखी कसूरी मेथी। ये मैं 1 बड़ा चम्मच ले लेती हूँ, और इसको हल्के से क्रश करके मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये दोस्तों मेरा मसाला बिल्कुल रेडी है।
इसके अलावा मैं और कुछ ऐड नहीं करूँगी। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। ये अच्छे से गल जाएगा तब तक, जब तक मैं और प्रिपरेशन करूंगी, जब तक ये अच्छे से गल जाएगा। बस दोस्तों, इसको आप साइड में रख दीजिए। हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। चलिए हम पनीर को रोस्ट करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों मैंने कढ़ाई रख दी है, ये गरम भी हो चुकी है। तो मैंने कहा था मैं थोड़ा सा पनीर को पहले हल्का सा रोस्ट करूंगी। तो मैं इसको बटर में, इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। हम बटर मसाला बना रहे हैं तो उसमें बटर का यूज तो थोड़ा होगा ही। तो ये मेल्ट हो जाए बस थोड़ा सा, तो मैं इसमें पनीर को ऐड करती हूँ। इसमें झाग बन रहा है अभी। दोस्तों गैस को स्लो ही रखना, क्योंकि बटर बहुत जल्दी जलता भी है, तो ये बहुत जल्दी लाल हो जाता है। मैं इसमें पनीर को ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही मैं इसको रोस्ट करूँगी, और बहुत हल्का ब्राउन करना है मुझे, ज़्यादा नहीं करना है। और इसमें जल्दी भी हो जाएगा, ऑयल के मुकाबले इसमें बहुत जल्दी से होता है। ये देखिए दोस्तों, ये हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, बस मुझे इतना ही चाहिए। और मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। और इसी तरह सारे पनीर को मैं ऐसे ही रोस्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने सारा पनीर अच्छे से भून लिया है, और ये कढ़ाई मेरी गरम है। मैंने इसी में पनीर को रोस्ट किया है, इसीलिए मैंने वही बटर यूज़ कर रही हूँ। ये गरम है, और मैं इसमें सबसे पहले 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा हो चुका है। अब मैं इसमें 1 लाल मिर्च साबुत ऐड कर रही हूँ। ये जावित्री, ये चक्रफूल, और ये इलायची, काली मिर्च और लौंग, इन सबको गैस को स्लो करके अच्छे से भून लीजिए। ये भून चुका है। अब मैं इसमें लहसुन ऐड करने वाली हूँ। अब मैं दोस्तों इसमें हरी मिर्च और अदरक को एक साथ ऐड कर दूंगी। और मैं अब ये जो मैंने प्याज काट के रखी थी इसको ऐड कर रही हूँ। हल्का सा इसको ब्राउन करेंगे। इसमें दोस्तों थोड़ा बटर कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच और ऐड कर देती हूँ। ये हो चुका है। मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, क्योंकि इसमें मैं अभी और भी प्याज ऐड करूँगी जो मैंने ग्राइंड करके रखी है, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। और दोस्तों इसको स्लो गैस पे अच्छे से इसको भून लेना है, ब्राउन होने तक। दोस्तों प्याज भून गई है, आप देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ दिया है, चिपक भी नहीं रही है कढ़ाई में, तो ये अच्छे से भुन गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर की प्यूरी। ये टमाटर प्यूरी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको अच्छे से पहले मिला लेते हैं। हल्का सा पहले मैं टमाटर को भून लेती हूँ, जिससे इसमें जो कच्चापन होता है वो हल्का सा निकल जाएगा। फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी जो हमने तैयार करके रखे हैं। दोस्तों अब मैं इसमें ये मसाले ऐड कर रही हूँ जो मैंने तैयार किए थे।
आप इस तरह से मसाले को ऐड करेंगे तो अलग ही उसका फ्लेवर आएगा। इसमें अच्छे से मसाला गल जाता है फूल के। दोस्तों मैं इसको अभी पहले अच्छे से भूनूंगी, जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक मैं इसको 5 से 6 मिनट तक भूनूंगी, और वो भी ढक के। तो मैं अभी इसे छोड़ देती हूँ स्लो गैस पे। तो ये देखिए दोस्तों मसाला हो गया है। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, जो मैंने 2 से 3 चम्मच लिया था। दही डाल के आपको अच्छे से चलाना है इसे, क्योंकि दही फट सकता है, फटने का डर रहता है उसका। और इसको भी आप स्लो गैस पर ही पकाएं। दही डाल दिया है, इसको भी मैं थोड़ा सा और पका लेती हूँ। मैं इसको 2 मिनट के लिए और ढक देती हूँ, जिससे कि दही भी इसमें अच्छे से पक जाए। दोस्तों हम देख लेते हैं। गैस को आप मीडियम फ्लेम पे रखिए। और अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ मावा, जो मैंने लिया था। मावा डालने के बाद इसको अच्छे से आपको पकाना है। पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। बस इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पहले पका लेते हैं। और मैं इसको भी थोड़ा ढक के रख दूँगी, जिससे कि ये भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए और पक जाए। तो मैं इसको ढक देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, दही और मावा डालने के बाद इसमें अलग ही कलर आ गया है और ये मसाला पक भी गया है। अब मैं इसमें मलाई ऐड करने वाली हूँ, जो मैंने 2 चम्मच ली थी। 2 बड़ा चम्मच मलाई, या फिर आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। बस इसको हमें अच्छे से पका लेना है। तो जितना अच्छे से मसाला भुनेगा, सब्जी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। इसका स्वाद बिल्कुल जैसे शादी पार्टियों में आता है ना, बिल्कुल सेम वही स्वाद आने वाला है। आप देखते जाइए। मैं इसमें जो किशमिश ली थी इनको ऐड कर रही हूँ। किशमिश से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों। और मैं यहाँ पर जो काजू लिए थे वो थोड़े से इसमें काजू भी ऐड कर रही हूँ। बस दोस्तों इसमें सब कुछ ऐड हो चुका है। बस मुझे अब इसको अच्छे से पकाना है। और पकाने के बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा और पकाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सब्जी मेरी अच्छे से पक गई है। मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया था और उसको अच्छे से पका लिया है। अगर आप अपनी ग्रेवी को गाढ़ी रखना ही चाहते हैं तो आप उसमें पानी को ऐड ना करें और पनीर को ऐसे ही ऐड कर दें। लेकिन मैंने इसमें पानी ऐड किया है और मैं थोड़ी सी गाढ़ी करूँगी, ज़्यादा पतली भी नहीं करूँगी। मैं इसमें पनीर को ऐड कर देती हूँ। हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है दोस्तों। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है और इसने देखो सारा ऑयल भी छोड़ दिया है। बस हम इसको 5 मिनट पकाएंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, मेरी ये रेसिपी
पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेडी है, जिसको मैंने इसमें सर्व किया है। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। मैं इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर रही हूँ और थोड़ा सा इसके ऊपर बटर और ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ और वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा घर पर। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।